सुबह का धुंधलका। सूरज अभी पूरा नहीं निकला, बस हल्की नारंगी रोशनी आसमान में फैली है। कोने में एक छोटा सा घर, टीन की छत जिस पर ईंटें रखी हैं ताकि हवा में उड़ न जाएं। दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई, दरवाजे पर पुराना पर्दा जो हवा से हिल रहा है। एक कोने में पुरानी चारपाई जिस पर अम्मा लेटी हैं, चेहरा कमजोर, खांसी की हल्की आवाज। पास में एक छोटी मेज, उस पर दवाई की आधी खाली शीशी, एक गिलास पानी। मीरा छोटी बहन बैठी है, पुराने बर्तन में दलिया बना रही है। उसके कपड़े सादे हैं पर साफ, बाल चोटी में बंधे, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में शांति। वो चम्मच से दलिया चलाते हुए धीरे से गुनगुनाती है। दूसरी तरफ रानी, बड़ी बहन, आईने के सामने खड़ी है, बाल संवार रही है, पुराने क्लिप से स्टाइल बनाने की कोशिश। वो अपने चेहरे को अलग अलग एंगल से देखती है। रानी, काश हमारा घर भी अच्छा होता तो मेरी जिंदगी भी अलग होती। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी, थोड़ी निराशा। अचानक अम्मा जोर से खांसती हैं। मीरा तुरंत कटोरी छोड़कर दौड़ती है। मीरा घबराकर बोलती है, अम्मा, पानी पियो। वो धीरे से उन्हें सहारा देती है, गिलास होठों तक ले जाती है। अम्मा मीरा के चेहरे को प्यार से देखती हैं। अम्मा बोलती है, बिटिया, कब तक ऐसे चलेगा? दवाई भी खत्म होने को है। आप चिंता मत करो अम्मा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मीरा हाथ में पुराना थैला लिए सब्जी लेने आई है। वो अचानक रुकती है। उसके सामने एक मोमो वाला ठेला है, भाप उठ रही है, लोग लाइन में खड़े हैं। मोमो वाला, आइए आइए, गरम मोमो, चटपटी चटनी। मीरा ध्यान से देखती है, कैसे आटा बेल रहा है, कैसे भरावन भर रहा है, कैसे स्टीमर से भाप निकल रही है। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक। मीरा सोचती है, ये तो घर पर भी बन सकते हैं। आटा, सब्जी, अम्मा तो स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अगर मैं ये सीख जाऊं तो रोज कमाई हो सकती है। अम्मा की दवा भी आ जाएगी। वो हिम्मत करके ठेले के पास जाती है। भैया, ये बनाना मुश्किल है क्या? नहीं बहन, मुश्किल नहीं, बस सफाई और प्यार चाहिए। लोग स्वाद से ज्यादा भरोसा खरीदते हैं। ये बात मीरा के दिल में बैठ जाती है। मीरा जल्दी जल्दी घर लौट रही है, चेहरे पर पहली बार उत्साह है। अंदर रानी चारपाई पर बैठी फोन चला रही है। रानी ताने कसते हुए बोलती है, इतनी खुश क्यों है? लॉटरी लग गई क्या? दीदी, मैंने सोचा है मैं मोमो बेचूंगी। तू सड़क किनारे खड़ी होकर बेचेगी? लोग मजाक उड़ाएंगे। मीरा थोड़ा रुकती है पर हिम्मत नहीं छोड़ती। अगर इससे अम्मा की दवा आ जाए तो मजाक भी मंजूर है। मीरा अम्मा के पास बैठी है और बोलती है, अम्मा, आप मुझे मोमो बनाना सिखाओगी? मैं बेचूंगी। अम्मा हैरान, फिर प्यार से मुस्कुराती हैं और बोलती है, बिटिया, मेहनत से कमाया हुआ खाना कभी छोटा नहीं होता। हम बनाएंगे, तू बेचना, भगवान मदद करेगा। जब इरादा नेक हो तो छोटे सपने भी बड़े रास्ते खोल देते हैं। सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही है। गली में दूध वाला साइकिल बजाता हुआ निकलता है। मीरा ने रात भर ठीक से नींद भी नहीं ली। अम्मा धीरे से मुस्कुराकर बोलती है, आटा पतला बेलना बिटिया, मोमो का छिलका नरम होगा तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मीरा ध्यान से सीख रही है। वो सब्जियां बारीक काटती है, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज। भाप उठती है, खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। मीरा एक मोमो बनाकर अम्मा को देती है। अम्मा चखती हैं, आंखें चमक उठती हैं। बिल्कुल बाजार जैसा नहीं है, उससे भी अच्छा। मीरा की घबराहट थोड़ी कम होती है, पर दिल अभी भी धक धक कर रहा है। गली के मोड़ पर एक छोटा सा पुराना ठेला, ऊपर हाथ से लिखा कागज चिपका है, घर के बने गरम गरम मोमो। मीरा ने बालों को साधारण चोटी में बांधा है, चेहरे पर हल्की सी घबराई मुस्कान। पहला घंटा, कोई नहीं रुकता। दूसरा घंटा, 2 लड़के आते हैं, देखते हैं, हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मीरा की आंखें नीचे झुक जाती हैं। शायद दीदी सही कहती थी। तभी स्कूल यूनिफॉर्म पहना एक छोटा लड़का आता है,
बैग टेढ़ा लटका हुआ। दीदी कितने के हैं? 10 रुपए में 5। मेरे पास बस 10 ही हैं। मीरा प्यार से प्लेट में मोमो देती है। लड़का एक कौर खाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। दीदी बहुत टेस्टी है। वाह, मजे ही आ गए ये खा के तो। अरे यहाँ आओ, बढ़िया मोमो मिल रहे। बच्चा अपने 2-3 दोस्तों को आवाज लगते हैं। धीरे धीरे 3 लोग, फिर 5, फिर 8 लोग। भाप उड़ती है। मीरा जल्दी जल्दी मोमो स्टीमर में डालती है। एक आंटी कहती हैं, बिटिया तुमने खुद बनाए हैं? बहुत साफ सुथरे लग रहे हैं। जी, घर के बने हैं। लोग खाते हैं, सर हिलाते हैं। स्वाद तो होटल से भी अच्छा है। शाम होने लगती है। डिब्बा खाली, मोमो खत्म। मीरा ठेले के कोने में बैठकर पैसे गिनती है। उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं। उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं। कुल कमाई 230 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। आज अम्मा की दवा आ जाएगी। मीरा दौड़ते हुए घर आती है। अम्मा चारपाई पर बैठी इंतजार कर रही हैं। मीरा पैसे अम्मा की हथेली पर रखती है। अम्मा, आज पहली कमाई। अम्मा की आंखें भर जाती हैं। तेरे हाथों में बरकत है बिटिया। पीछे खड़ी रानी चुपके से ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, जलन की पहली चिंगारी जल चुकी है। गरम भाप उड़ते मोमो, खुशबू हवा में फैल रही है। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। बिटिया, तुम्हारे मोमो में तो माँ के हाथ का स्वाद है। इतनी प्यारी बच्ची है, ऊपर से इतना साफ सुथरा ठेला। धन्यवाद भैया, कल फिर आइएगा। पास ही खड़ी रानी ये सब सुन रही है। उसके हाथ में खाली टोकरी है, पर ध्यान मीरा पर। रानी पहले हल्की नाराजगी दिखाती है, फिर भौहें सिकुड़ती हैं, फिर होंठ तिरछे करती हैं। ये सब उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मोमो ही तो बेच रही है, कोई बड़ी महारानी थोड़ी है। तभी 2 लड़कियां पास से गुजरती हैं। चल ना, उसी दीदी के मोमो खाते हैं, वो बहुत स्वीट है। हाँ, वो हंसकर बात करती है, अच्छा लगता है। ये सुनकर रानी का चेहरा और सख्त हो जाता है। रानी मन ही मन सोचती है, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। सबको बस यही दिखती है, मीठी मीठी बनती है। देखती हूँ कब तक ये नाटक चलता है। वो मुड़कर तेज कदमों से घर की ओर चल देती है। पीछे मीरा खुश होकर कमाई गिन रही है। उसे पता भी नहीं कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल घर के अंदर ही पल रही है। कुछ बच्चे खा रहे हैं। एक माँ पार्सल ले रही है। तभी दूर से एक कमजोर, झुके कंधों वाला बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आता है। कपड़े पुराने, आंखों में थकान। वो ठेले के पास रुकता है, मोमो को देखता है, निगलता है, फिर नजर झुका लेता है। दादाजी, मोमो खाएंगे? अभी अभी बने हैं। बेटी, खुशबू बहुत अच्छी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पास खड़ी रानी आंखें घुमाती है, धीरे से बुदबुदाती है। लो जी, अब ये लंगर भी चलाएगी। मीरा बिना एक पल सोचे प्लेट में मोमो रखती है, चटनी डालती है। पैसों की बात मत कीजिए दादाजी, आप बैठिए, गरम है, धीरे खाना। बूढ़े आदमी के हाथ कांपते हैं। वो पहला कौर खाता है, आंखें भर आती हैं। बेटी, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, तूने आज मुझे बेटी की याद दिला दी। बूढ़े आदमी जाते जाते हाथ उठाकर दुआ देता है, भगवान तेरी दुकान हमेशा चलाए बिटिया। अगली सुबह मीरा मुस्कुराते हुए मोमो स्टीमर खोलती है। गरम भाप के साथ खुशबू फैलती है। भाई 2 प्लेट पैक कर दो, देर हो रही है। पर तुम्हारे मोमो खाए बिना दिन शुरू नहीं होता। दीदी, आपकी चटनी सबसे बेस्ट है। अरे धन्यवाद। ये लो, एक एक्स्ट्रा मोमो। टॉपर बनना है ना? भीड़ बढ़ती जाती है। कोई यूपीआई से पेमेंट कर रहा, कोई कैश दे रहा। धीरे धीरे सिक्के और नोट भरते जा रहे हैं। मीरा शाम को घर लौटती है, हाथ में दवाइयों का पैकेट, थोड़े फल और अम्मा के लिए गर्म शॉल। अम्मा आज अच्छी कमाई हुई। आपकी दवाई भी ले आई। अम्मा की आंखें भर आती हैं। भगवान तुझे खुश रखे बिटिया। रानी कोने में खड़ी सब देख रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस कसक।
रानी के मन की आवाज इको इफेक्ट होती है। पहले घर में सब मुझसे बात करते थे, अब हर बात मीरा ने ये किया, मीरा ने वो किया। मैं ज्यादा सुंदर हूँ, फिर लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं? अगले दिन जलन और गहराती है। रानी छुपकर मीरा के ठेले के पास खड़ी है। देखती है एक छोटी बच्ची मीरा को फूल देती है। दीदी, आप अच्छी हो। मम्मी कहती है आप दिल की साफ हो। ये मेरे लिए? धन्यवाद प्यारी। रानी का चेहरा सख्त हो जाता है। रानी धीरे जलन से बोलती है, पैसे भी इसके, इज्जत भी इसकी, प्यार भी इसका, और मैं बस घर में बेकार बैठी बड़ी बहन। हाँ, आई बड़ी महारानी, अब मजा चखती हूँ इसे। याद करेगी मुझे भी फिर जिंदगी भर। रात का समय, आसमान में आधा चांद, सड़क सुनसान, हल्की हवा चल रही है। घर के अंदर अम्मा खांसते खांसते सो गई हैं। मीरा थकी हुई है, कल की तैयारी करके गहरी नींद में है। लेकिन रानी की आंखों में नींद नहीं है। वो करवट बदलती है और मन ही मन बड़बड़ाती है। सब उसकी तारीफ करते हैं, मीरा ये, मीरा वो, कोई मुझसे क्यों नहीं कहता कि मैं अच्छी हूँ? उसके दिमाग में जलन धुएं की तरह भर जाती है। धीरे से उठती है। दरवाजा किर्र की आवाज करता है। रानी रुक जाती है, पीछे देखती है, सब सो रहे हैं। वो दबे पांव बाहर निकलती है। चांदनी में मीरा का मोमो ठेला खड़ा है, साफ कपड़ा ढका हुआ, बर्तन सलीके से रखे। रानी कपड़ा हटाती है, उसे चटनी का डिब्बा दिखता है। वो बैग से लाल मिर्च पाउडर का बड़ा पैकेट निकालती है। एक पल को उसका हाथ रुकता है। अंदर की आवाज, ये गलत है। मीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रानी दांत भींचती है। गलत? दुनिया मेरे साथ सही है क्या? वो पूरी मिर्च चटनी में उड़ेल देती है, चम्मच से जोर जोर से मिलाती है। चटनी गाढ़ी लाल हो जाती है, जैसे वो हल्की हंसी हंसती है। कल जब लोग मुंह जलाएंगे ना, तब देखती हूँ कैसे चलती है मीरा की दुकान। उसे कल्पना दिखती है, लोग चिल्ला रहे हैं, इतने तीखे मोमो कभी नहीं खाएंगे। और मीरा रो रही है, रानी के चेहरे पर संतोष की परछाई। वो चुपके से वापस अंदर आती है, दरवाजा बंद करती है, बिस्तर पर लेट जाती है। पर इस बार नींद नहीं आती। रानी छत को देखती रहती है, दिल की धड़कन तेज। धीरे से खुद से फुसफुसाती है, मैंने ठीक किया, हाँ ठीक किया। लेकिन आंखों में हल्का डर झलकता है। अगले दिन लोग पानी पानी हो जाते हैं। आज इतने तीखे क्यों हैं? ओहो, बहुत तीखे हैं दीदी आज तो। मीरा घबरा जाती है। तभी एक बच्चा कहता है, मैंने रात को दीदी को ठेले के पास देखा था। एकदम सन्नाटा हो गया। मीरा की आंखों में आंसू। दीदी, तू इतनी गिर गई। रानी रो पड़ती है। मुझे सब उससे प्यार करते दिखते थे, मुझसे कोई नहीं। दीदी, प्यार छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। अब दोनों बहनें साथ में मोमो बेचती हैं। मीरा बनाती है, रानी पैसे संभालती है और ग्राहकों से अच्छे से बात करती है। ठेले पर नया बोर्ड, मीरा रानी होममेड मोमोज। सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल से होती है। जलन इंसान को छोटा बनाती है, मेहनत और दयालुता इंसान को बड़ा बनाती है।